जो आप सभी जानते हैं, बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें ऐसे ही बाहुबली नहीं कहा जाता साथियों। आज दादा महेंद्र कन्नड़ दादा की बिटिया बीमार है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो बात कही, अगर बात कही थे हमरा ती कापे नहीं गतला ती बात कही तो दादो हमारे बीच हमारे बाहुबली जी आए हैं। मैं ऐसे समाज के जाबाज योद्धा को मैं आमंत्रित करूंगा कि आए और अपनी बातें कहे। तालियों की गड़गड़ाहट चालू होना चाहिए। अरे देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। ऐसे जाबाज बाहुबली जी को मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार जोर जोर तालियां बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, हमारे जो महापुरुष हैं उनको नमन करते हुए, इस पावन धरती को जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, आप सभी युवा साथियों को, माता बहनों को, हमारे बुजुर्गों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने इस पहली बार में इतनी शानदार तरीके से आयोजन किया। और मेरे से पहले भी सभी वक्ताओं ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी अपनी बात रखी। सभी ने लगभग सभी बातें बोल दी है, लेकिन मैं भी यहां पर आप सबके बीच शामिल होने का मुझे अवसर मिला, इसलिए अपनी बात रखूंगा। आप लोग सुबह से यहां पर आए हुए होंगे, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थोड़े से टाइम में अपना काम करके अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक है और नहीं भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी से ज्यादा बीमार मेरा समाज है, इसलिए मैं यहां पर आना मुझे अच्छा लगा, उचित समझा। साथियों, आप सबको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो पंचायत है, यहाँ के जो युवा सरपंच है राजू ओरे, जिसको आपने सब आशीर्वाद देकर यहाँ का सरपंच बनाया, राजू ने जीत की थी कि दादा मेरे प्रचार में आना, क्योंकि हम लोग भी पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यस्तता थी, नहीं आया। एक दिन जीत करने लगा, मैं फोन नहीं उठाता था तो दूसरे को लगाने लगा कि बोले दादा को बोलो कि एक वीडियो बनाकर भेज दे। और मैंने सोचा कि यार मेरे वीडियो से क्या होगा, तो राजू ने बोला दादा आपका वीडियो मैं गांव में चलाऊंगा। तो मैंने बोला अगर मेरे वीडियो से अगर तेरा काम होता है तो मैं बना के दे रहा हूं। शायद चलाया नहीं चलाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए मैं यहाँ जितने दूसरे भी उम्मीदवार थे, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। जो चुनाव में हार चुके हैं वो भी मेरे अपने लोग हैं, लेकिन राजू भाई एक नौजवान युवा साथी है जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। मुझे लगा कि ये युवा अपने गांव का नेतृत्व सही ढंग से अच्छे तरीके से करेगा, उनसे इसका नंबर पहले नंबर पे आए, इसलिए मैंने राजू भाई के लिए वीडियो बनाया तो दूसरे उम्मीदवार नाराज न हो। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने राजू भाई को वोट दिया ये उनका ही सरपंच है, ये राजू पूरे गांव का सरपंच है। ये भेदभाव राजू अगर करे तो मुझे फोन लगाना, इसको सुधारने की मेरी गारंटी है। और इनकी टीम ने जिस प्रकार से शानदार आयोजन किया, युवा साथियों ने मेहनत की। कल पता चला, नर्वस भी हो गया था कि कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा था, तो मैंने बोला काहे के लिए परमिशन लेते हो यार, हम तो लेते ही नहीं। यहाँ के पुलिस प्रशासन भी शायद यहाँ पर मौजूद है, वो सुबह से सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने भी रोकने की टोकने का पूरा प्रयास किया। और शायद सुनने में आया कि बताया भी कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तुम तो अभी तक मना रहे हो। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं अभी तो 15 ही दिन हुए, 1 महीना चलेगा। और हमारे जो जनप्रतिनिधि कुछ लोग जो सत्ता दल में बैठे हुए 2 साल पहले तक खूब नाचते थे, कोई तीर कमान लेकर नाचता था, कोई आदिवासी कल्चर में नाचता था,
लेकिन अब 2 साल से जब जागरूकता आ गई, आदिवासी इकट्ठा होने लग गए, तो उनको तकलीफ होने लग गया। वो बोलने लगे कि विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाना चाहिए, और उनके विरोध होने के बावजूद भी ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब क्या बोलोगे, अब क्या करोगे? और मैं माननीय प्रदेश सरकार को यहां से कहना चाहता हूं, हाँ एक बात और याद आई, डीजे वीजे भी मत लाना करके। तो शायद वहाँ खरगोन में एक धार्मिक बड़ा आयोजन हो रहा है, शिव डोला भी निकल रहा है, वहां सब मादल निकल रहे हैं, डीजे नहीं निकल रहा है। अब मेरी बात को समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो जहां पर आदिवासी कुछ करेगा वही इनको तकलीफ होगी, और ये अपने मन से नहीं करते हैं, इनको कोई इशारा करता है तब बोलते हैं। लेकिन ये आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा युवा अब डरने वाला नहीं है। अपने जो हक अधिकार की बात है, अपने समाज की जो बात है, डंके की चोट पर अपनी आवाज उठाएगा, और किसी में हिम्मत है तो हमको रोक के बता दे। हम रुकने वाले लोग नहीं है। माननीय विधायक महोदय यहाँ पर उपस्थित है, काफी समय से वहां पर बैठे हैं, और जैसे कि सुमेर भाई ने बोला है कि वो विधायक को नहीं पहचानते, हो सकते नहीं पहचानते हैं, शायद व्यंग भी किया हो, लेकिन मैं विधायक महोदय को पहचानता हूं, और 47 विधायकों को भी पहचानता हूं। मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? वो यहाँ पर कई देर से बैठी हुई है, समाज के साथ बैठे हुए हैं, और हमारी जो विधायक महोदय है उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। एक आदिवासी नारी का एक सम्मान होता है, जो विशेषकर जो शादीशुदा महिला होती है, अपने सर से घूंघट नीचे नहीं गिरने देती है। आपने भी देखा होगा कि आपकी जो विधायक महोदय है हमेशा सर पर साड़ी रखकर घूमती है, और जब स्पीच दे रही थी तो कई बार साड़ी नीचे गिर रही थी तो वापस वो अपने सर पे रख रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही आदिवासी समाज की रीति है, यही आदिवासी समाज की संस्कृति है। इसलिए अब मेरी ओर से भी एक बार विधायक महोदय के लिए ताली बजा दी। और एक बात विधायक महोदय ने जो बोली, मैं सब चीज सुन रहे थे, हम लोग बैठे बैठे हर चीज नोटिस कर रहे थे। माननीय विधायक महोदय ने कहा कि हमारी सरकार नहीं है वरना हम हिला देते। मैं माननीय विधायक महोदय को कहना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि आप अनुसूचित क्षेत्र की विधायक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। आपकी कौन सी सरकार नहीं सुनती है, आपका कौन सा अधिकारी नहीं सुनता? एक बार हमको बोल दे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे भोपाल में। आप दमदारी के साथ अपनी आवाज उठाइए, आप दबंगता के साथ अपनी आवाज उठाइए, और जब आपको लगे कि हाँ आप लोगों की जरूरत है, हम हमारे खर्चे पर भोपाल आएंगे आपको संबल देने के लिए, आपको ताकत देने के लिए। साथियों, हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि है, सुमेर भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि 47 विधायक आदिवासी नहीं है। मैं उस बात का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि वो आदिवासी विधायक इसलिए नहीं है, वो बोलते मैं तो बीजेपी का विधायक हूं, कोई बोलता मैं तो कांग्रेस का विधायक हूं, कोई बोलता मैं तो आप का विधायक हूं, कोई बोलता बसपा का विधायक हूं। बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं आदिवासी समाज का विधायक हूं। आपको आरक्षण है, अनुसूचित क्षेत्र है, भिकन गांव में सिर्फ आदिवासी व्यक्ति ही विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, समझ गए ना? और अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज जो बोलेगा वही होना चाहिए। और हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि है, जिनको समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोला गया है, और चाहे कोई सा भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, जीतने के बाद वो सभी क्षेत्रवासियों का विधायक होता है, किसी पार्टी का विधायक नहीं होता है। और माननीय विधायक महोदय यहाँ पर बैठी है, आपके भी, आप विधानसभा सदन में बैठते हैं, हमारे जितने भी ट्राइबल विधायक वहां पर बैठते हैं, उनसे एक ही बात बोलिए, चाहे वो बीजेपी से के सिंबल पे लड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़कर विधायक बने हैं। आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि साथियों हमको 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी नहीं मिली है, नहीं मिली ना। हमारे 47 आदिवासी विधायक हैं, 6 सांसद हैं,
एक राज्यसभा सांसद भी है, उसके बावजूद भी हमको आदिवासियों को छुट्टी इसलिए नहीं मिल रही है कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं। हम केकड़े वाले लोग हैं, केकड़े को बाल्टी में छोड़ दो, ऊपर एक जोड़े छोड़े तो 50 चीजें। तो अगर यही बीजेपी कांग्रेस के एमएलए अगर विधानसभा भवन विधानसभा सत्र अगर चल रहा हो, माननीय विधायक महोदय, अगर आप सदन में जाए तो मेरी बात आप दूसरे विधायकों के सामने जरूर रखें। छोटा सा निवेदन है कि आप लोग 47 मिलकर किसी होटल में सिर्फ चाय पी लेना, बात कुछ मत करना, सिर्फ एक मैसेज चला जाना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र से जो विधायक चुनकर आए हैं वो आज सब एक साथ चाय पी रहे हैं। इतने में ही बीजेपी भी हिल जाएगी, कांग्रेस भी हिल जाएगी। क्योंकि जब तक समाज में ताकत नहीं आएगी, एकजुटता नहीं आएगी, हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। होगा क्या कुछ? और आप सबको मैं कहना चाहता हूं, सभी में जो युवाओं में जोश है, जुनून है, सब लोग, मुझे भी पता नहीं बब्बर शेर बोलते हैं, टाइगर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये आप लोगों का प्यार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी बब्बर शेर बनो, आप भी टाइगर बनो। और अगर मुझे थोड़ा भी अगर मानते हैं, मेरे युवा साथियों को विशेषकर कहना चाहता हूं, अगर मुझे थोड़ा भी अगर मानते हो तो यहां पर जो बातें हुई है, बेकार बातों को यहीं छोड़ जाना और अच्छी बातों को घर ले जाना, तभी इस आयोजन जो है वो सार्थक उसका रूप लेगा। और भाई मुरली खत्ते बहुत अच्छा कॉमेडियन है, लेकिन पहली बार माइक हाथ में पकड़ा तो शायद मोबाइल में घोंका ही नहीं कोई होगी बात जो मारे। तो इनके जो वीडियो है कॉमेडी के साथ जो समाज में ये मैसेज करते हैं, एक बेरोजगारी वाला मामला उस पर वीडियो बनाया था कि किलोमीटर के हिसाब से दोगड़ा मार देंगे, लाठी चार्ज से हम लोग नहीं डरते हैं, गुफोड़ से किलोमीटर के हिसाब से दोगड़ा मार देंगे, और मार भी सकते हैं अपन। तो साथियों, और मुझे आज ऐसा लगता है कि मुरली भाई इससे पहले भी किसी सामाजिक आयोजन में गए हैं या नहीं गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज यहां पर आए हैं तो अगली बार इनके हाथ नहीं कांपेंगे और शानदार तरीके से बोलेंगे, इसका मुझे विश्वास है। साथियों, बातें बहुत सारी है और सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला है। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाना चाहिए, भाई मुक्ति मोरे ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, सुमेर भाई ने बहुत शानदार बोला, नितेश भाई ने अच्छा बोला, माननीय विधायक महोदय ने अच्छा बोला, सभी ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी। लेकिन इन बातों का असली मतलब तभी निकलेगा जब आप इसको अपने अंदर उतारोगे, वरना हम 15 दिन 20 दिन 365 दिन या लगातार भी मनाते रहेंगे ऐसे दिवस, तो उसका निराकरण कुछ नहीं निकलने वाला। निकलेगा क्या? यहां पर मातृशक्ति ज्यादा बेटी है, उनको मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आदिवासी समाज महिला प्रधान समाज होता है। हमारे घरों में आज भी कई घरों में मुखिया महिला होती है, गलत बात नहीं कही रही, हमारे घर की मुखिया महिला होती है, बाजार करने के लिए पैसे महिला अधिकतर घरों में आज भी देती है। काई लावण च्यू भी कोई दे, कोतरान खारे लावण, कोतरान जलबी लावण, कोतरान आला बूढ़ो लावण, न कोतरान डाले लावण, न वाचे थी कोतरान धोले कुकुड़ लावण च्यू भी मालूम से। तो साथियों, आप सबका जोश जुनून इसी प्रकार बनाए रखिए, क्योंकि समाज, आदिवासी समाज का युवा अगर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। साथियों, हमारे किसानों की समस्या हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी समस्या हो, जैसे ही मालूम पड़े आप लोग सब अधिकारी कर्मचारियों से व्यवस्थित तरीके से बात करें और उन समस्या का निराकरण किस प्रकार से किया जाए इस पर ज्यादा फोकस करें। क्योंकि साथियों, हमारे जो माँ बाप है
हमारे जो पूर्वज है पढ़ नहीं पाए बोकड़ी के चक्कर में, गाय भैंस के चक्कर में, और मुरली भाई दगड़ा के चक्कर में नहीं पढ़ पाए क्योंकि खोदरे में डालना था इन्हें, जोर से बजाना था। तो ऐसा न हो। हमारे जो जिस प्रकार से गोपाल सर ने एक बात बोली है कि आईएएस अधिकारी यहां से निकलना चाहिए 15 साल बाद। सभी समाज के वरिष्ठ जन, युवा साथी इस बात को गांठ बांध कर ले जाए। मेरी बात नहीं भी ले जाए चलेगा, मैं तो अगले साल और आ जाऊंगा और बीच में भी आ जाऊंगा, लेकिन गोपाल सर ने जो बात बोली उसको गांठ बांध कर ले जाना अपने घर, और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और सरकारी स्कूल है, ये भी शायद सरकारी स्कूल है, खुलती है कि नहीं खुलती है? और सरकारी स्कूल के ग्राउंड में खड़ा होकर मैं कह रहा हूं कि ये स्कूल 10:30 बजे खुलते हैं और 5 बजे तक खुले रहना चाहिए। कई टीचर लोग 1-1, 1:30, 2-2 बजे बंद करके चले जाते हैं। और सभी युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि स्कूल में जाकर देखिए कि वहां पर पढ़ाई क्या हो रही है, क्योंकि टीचरों को सैलरी कितनी मिलती है आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? टीचर कितने लोग यहां पर बैठे हैं, ईमानदारी से बोल देना, उनका ट्रांसफर मैं नहीं होने दूंगा। उनको 70 से 80 हजार रुपए मिलते हैं। और प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होता है उसको 5 से 10 या 15 हजार से ज्यादा नहीं मिलते। गोपाल सर गलत तो नहीं बोल रहा, लेकिन वो 15 हजार 5 हजार वाला टीचर ईमानदारी से पढ़ाता है, और 70 हजार वाला, 80 हजार रुपए वाला, जैसा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है ऐसा भी हो सकता है। कई टीचर अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकतर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि सरकार स्कूलों पर शिक्षा पर जितना खर्च कर रही है उतना हमको मिल नहीं रहा है। 5वीं के बाद बच्चा ढोरी चरा रहा है, नाम तक लिखते नहीं आ रहा है, 9वीं 10वीं तक चले जाता है ऐसे ही हुट हुट कर, जैसा वो मुक्ति भाई ने बताया ना कि क्या किस जानवर को किस तरीके से बुलाते हैं। और ये जिम्मेदारी अगर आप सबने संभाल ली तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपकी ओर से जिम्मेदारी लेता हूं कि हम 15 साल में इसी पंडाल से 50 आईएएस अधिकारी हम निकाल कर देंगे। लेकिन उसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेना होगी। शायद टीचर लोग भी सुन रहे हैं, सर अगर मैंने गलत कहा हो तो माफ करें और सही बोला हो तो उस पर अमल करें। और सभी युवा साथी, चाहे इसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर भी स्कूल है वहां पर, क्योंकि कई स्कूलें हमने देखी है 1:30 बजे बंद हो जाते हैं, 2 बजे बंद हो जाती है, 3 बजे बंद हो जाती है, 5 बजे तक तो आज तक कोई किसी ने स्कूल खुला हुआ नहीं देखा होगा। देखा है क्या? और जाते भी तो लेट जाते हैं। तो युवा साथी ध्यान रखें, आरटीई का नियम है 10:30 बजे स्कूल खुलना चाहिए और 5 बजे स्कूल बंद होना चाहिए। और खुला भी नहीं रखना, उसमें क्या हो रहा वो भी देखना है, नहीं तो खुला भी रहेगा तो क्या कर लेंगे अपन। तो सभी इसी प्रकार एकजुट रहे, समाज के साथ खड़े रहे। समाज के युवा है जो काम कर रहे हैं उनको संबल दे, ताकि पुलिस अधिकारी हमारे लोगों को डराए नहीं। आप लोग खड़े रहोगे, किसकी हिम्मत है? और आदिवासी किसी चौराहे पे गुर्राह टीवी बोल देता तो आधी दुकानें बंद हो जाती है। तो अपनी ताकत को पहचानो। सही अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर कोई लाइन से भटक रहा है, कोई गलत जा रहा है तो उसको सिखाना भी चाहिए। अच्छे से सीखेंगे और बुरे को सिखाएंगे, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो आप सबने मुझे इतना स्नेह दिया, मान सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया। आप सबने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के बाद भी आपने मनाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। और राजू भाई ने बोला एक गीत गा दो।
सा गाना? भागला खबर। मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। सुमेर भाई ने बोला था कि दूसरा गीत गाना, लेकिन अब वो राजू भाई ने बोल दिया तो वही गीत गाऊंगा। आप जो बोलो। हे भागलो खुपड़ो फुटला न होया पानी चलो चलो पोहड़े रे, भागलो खुपड़ो फुटला न होया पानी चलो चलो पोहड़े रे, टुटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरे टिली टिली रोड़े रे, मुठ बोरे ने दाड़ानी निटिल पोरानी चिंदरानी, तेबी मुरु मुरु हासे रे घोड़ा भूला मारा आदिवासी, घोड़ा भूला मारा आदिवासी। सब ताली बजाएंगे तो गाऊंगा। अभी साथी जोरदार ताली चलती रहे गाने के साथ। घोड़ा भूला मारा आदिवासी, घोड़ा भूला मारा आदिवासी, भागलो खुपड़ो फुटला न होया पानी चलो चलो पोहड़े रे, टुटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरा टिली टिली रोड़े रे, मुठ बोरे ने दाड़ानी निटिल पोदानी चिंदरानी, तेवी मुरु मुरु हासे रे घोड़ा भूला मारा आदिवासी, घोड़ा भूला मारा आदिवासी, घोड़ा भूला मारा आदिवासी, घोड़ा भूला मारा आदिवासी। मुन को धोरी ने मारोड़े दाद अपना दहाड़ा बोल से, को खुदाड़े सुने गहू चढ़ा पकाड़े सु, गहू चढ़ा पकाड़े सुन दुनिया के खवाड़े सु, अपनो भी को माइसु हो तेरा भूला मारा आदिवासी, हो तेरा भूला मारा आदिवासी। भागलो खुपड़ो फुटला न होया पानी चलो चलो पोहड़े रे, टुटली खाटली फाटली गुदड़ी पीरा टिली टिली रोड़े रे, मुठ बोरे ने दहाड़ा ने टिल पोरानी चिंदरानी, तेवी मुरु मुरु हासे रे घोड़ा भूला मारा आदिवासी, घोड़ा भूला मारा आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी को आदिवासी बोलते हैं। घर में खाने को अनाज भी नहीं होता है, घर में पानी भी टपकता है, घर में इडम पूरी भी रोड़े, गुदड़ा भी नहीं हो तब भी बोलता है कि जो होगा देख ले सुन, आज चिकू खाएंगे। बहुत धन्यवाद। हो गया। जय जोहार, जय आदिवासी। खुद ने बीज मोंग गोण कर जवावा दो मेरे, खुद ने बीज मोंग गोण कर जवावा दो मेरे, महंगाने जो मानु रे दादा काय करी ने जीवेणु, महंगाने जो मानु रे दादा काय करी ने जीवेणु, खुद ने बीज मोंग गोण कर जवावा दो मेरे, खुद ने बीज मोंग गोण कर जवावा दो मेरे, महंगाने जो मानु रे दादा काय करी ने जीवेणु, महंगाने जो मानु रे दादा काय करी ने जीवेणु। फिर भी अपने लोग जी रहे हैं और हंसते खेलते अपने समाज को लेकर चल रहे, अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं। हम शायद इस क्षेत्र में जमीन की लड़ाई ज्यादा चल रही है, इसलिए सभी माताएं बहनें युवा साथी दादा बुजुर्ग सभी एक साथ आवाज उठाएंगे। जल जंगल जमीन कोणी छे, हमरी छे, हमरी छे, जल जंगल जमीन कोणी छे, हमरी छे, हमरी छे, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार। बहुत साथियों, इतनी शानदार बात हमारे बाहुबली जी में बता कर गए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्योंकि साथियों, हर कोई इतनी बात नहीं बताता, बिटिया बीमार होने के बावजूद भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ऐसे 4-5 युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जोहार, आभार, जिंदाबाद।